वेलकम बैक QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित अनुयायियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही सही सलामत होंगे। आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को और आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे कंपटीशन में 100% पूछता है, चाहे वो छोटे क्लास के बच्चे के लिए हो या बड़े क्लास के बच्चे के लिए हो या इससे भी बड़े कंपटीशन के लिए बच्चों के लिए हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है और वह चैप्टर का नाम है वचन। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, वचन को जानने के लिए हम लोग बहुत ही सरल लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल सरल से कठिन की तरफ आप लोग को ले चलूँगा, जिसे एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको अच्छे से समझ सके। और वचन देखिए, नंबर, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। वचन के बारे में तो आप लोग बहुत सी शब्दों को लेकर पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जो आप लोग शायद ही किसी के माध्यम से पढ़े होंगे। यानी कहने का मतलब, हम लोग बचपन से सिर्फ इतना सीखते हुए आए हैं कि किसी भी शब्द का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि अगर घोड़ा शब्द है तो घोड़ा का घोड़े होगा, है ना। किताब है तो किताब का किताबें होगा, लड़का है तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा। ये तो खैर चलता रहेगा। ये हमारे रिपीटेड मतलब हमेशा कंटिन्यू एक तरफ से बोल सकते हैं कि जो रटने की आदत होती है इस विधि में इसको रख सकते हैं। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, एक सरल के माध्यम से और एक स्पष्ट के माध्यम से आप लोग के बीच में अवगत कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे। ये जो अभी प्रेजेंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे MU के बच्चे हैं, है ना, अलीगढ़ के हैं, या फिर और भी जो प्रेजेंट में कंपटीशन होने वाला है, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कहते हैं कि सपने वे नहीं होते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद दिखाई देते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो वेलकम बैक, चलिए अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक है वचन। अगर हम भाषा के माध्यम से समझें या भाषा के आधार पर समझें या भाषा के रूप में अगर हम वचन का अर्थ समझें तो भाषा के आधार पर वचन का अर्थ होगा, हम भाषा की बात कर रहे हैं, अगर भाषा के आधार पर या भाषा के रूप में वचन का अर्थ अगर जानने का प्रयास करें तो क्या होगा, कोई बताइए एवरीवन। अगर हम भाषा के रूप में वचन का अर्थ जानने का प्रयास करें तो इसका अर्थ होगा भाषा के आधार पे बोली होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बोली। यानी वचन का अर्थ क्या होगा, बोली होगा। लेकिन हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के आधार पे जानना है कि वचन का वाकई में अर्थ क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के रूप में वचन का अर्थ। देखिए, ये पॉइंट शायद ही कहीं आप लोग को मिले या शायद ही कोई बताए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बताने वाला वो वीर हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत ही कम और बहुत ही मतलब कम लोग इसको बताएंगे। और मेरा सिद्धांत ये रहता है कि बिल्कुल सरल से लेकर चला जाए ताकि एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको समझ सके अपने लैंग्वेज में। तो व्याकरण के रूप में अगर हम वचन का अर्थ जानने का प्रयास करें तो इसका अर्थ होगा संख्या। ठीक है ना, इसका अर्थ होगा संख्या।
क्या होगा, संख्या। यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा कि जो हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं, जो वचन की बात कर रहे हैं, वो संख्या के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी को समझेंगे। अब देखिए, जो हमें वचन से संबंधित जो जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए। यानी वचन चैप्टर जो चलेगा हमारा, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले ही हमारे मानस पटल पे क्वेश्चन बन रहा है कि वचन किसे कहते हैं, है ना। वचन किसे कहते हैं, अर्थ के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोग को कि भाषा के आधार पे बोली होता है और व्याकरण के आधार पे वचन का अर्थ होता है संख्या। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वचन को पहचानने का ट्रिक। तो आज मैं आप लोग को इस चैप्टर के थ्रू वचन को पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा। वचन को पहचानने का ट्रिक, पहचानने का नियम या ट्रिक भी लिख सकते हैं, नियम। तो इस चैप्टर से संबंधित हम लोग इन्हीं दो मूल बिंदुओं पर बात करेंगे। और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से, इस पहचान के माध्यम से आप लोग को इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छे से समझेंगे कि ज़िंदगी में शायद ही कभी भूलेंगे आप लोग। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। में ऐसा मत सोचिएगा कि जेपी सर बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं वाकई में बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरा दिया हुआ ट्रिक समझ लिया, पहचान का तरीका समझ लिया, पहचान का नियम समझ लिया, तो मैं ये दावा कह रहा हूँ कि आप लोग शायद ही कभी भूलेंगे। देखिए, वचन सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ईजी चैप्टर है ना, सरल चैप्टर है। लेकिन ये तो सच है कि सरल चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक वचन का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो उसमें बहुवचन, जैसे लड़का है तो लड़का को हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा। ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन नियम शायद ही कोई जानता है। अरे भाई, कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कि खाने का तरीका देखिए, एक थाली है, थाली में आपको खाना परोस दिया जाता है, ओके। तो खाना, अब हमारी जो खाने की क्रिया है, जो खाने की प्रक्रिया है, वो डिपेंड करता है। खाना तो सब कोई खाता है, लेकिन खाने का तरीका सबको नहीं मालूम रहता है ना। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि वचन के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन वचन का जो पहचानने का नियम है, जो ट्रिक है, वो शायद ही कोई जानता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन मेन बिंदुओं पर ही हमें चर्चा करना है। और आइए इन बिंदुओं को उठाते हैं। पहला है वचन किसे कहते हैं। तो पहला जो टॉपिक है कि वचन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन मैं जिस लैंग्वेज में आप लोग को परिभाषा देना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो परिभाषा आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, कहते हैं कि वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं। तो भाषा के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, चाहे भाषा कह लीजिए या शब्द कह लीजिए, चलिए शब्द ही कह लीजिए। शब्द के जिस रूप से कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके रूप से, है ना, यानी शब्द के रूप से हमें यह ज्ञात हो, हमें यह पता चले कि उसकी संख्या एक है अथवा बहुवचन, मतलब एक है या एक से अधिक है। अब भाषा व्याकरणीय आधार पाते हैं, कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गया, है ना। और दूसरा परिभाषा, अगर हम और भी दूसरे लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से या जिस शब्द से हमें यह ज्ञात हो कि किसी वस्तु या कोई पदार्थ की संख्या एक है या एक से अधिक है। अब चाहे वो कोई भी वस्तु की बात करें या कोई भी मटेरियल यानी पदार्थ की बात करें, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ के बारे में बात करें। वो कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है ना, कोई भी वस्तु भी हो सकता है, कोई भी आपका पदार्थ भी हो सकता है। तो जहाँ पर जिस शब्द के रूप से हमें यह पता चले कि वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह पदार्थ एक है या
एक से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को परिभाषा समझ में आ गया होगा। आइए मैं लिख भी देता हूँ और आप लोग नोट करते चलिएगा अपने। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने परिभाषा लिखा है कि शब्द के जिस रूप से एक का मतलब एक की बात करें, है ना, जिस रूप से एक अथवा अनेक, यानी अनेक का मतलब एक से अधिक का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं, यानी नंबर कहते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। या फिर और भी दूसरे लैंग्वेज में समझ लीजिए इसका परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के अनेक का मतलब होता है एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे दिए गए दोनों परिभाषा से आप लोग का वचन शब्द का परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा दूसरा मूल बिंदु है, यानी दूसरा पॉइंट है वचन के भेद, यानी वचन के प्रकार। तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं, है ना, कितने प्रकार होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वचन के कितने भेद होते हैं तो आप में से किसी का आंसर 2 होगा, किसी का आंसर 3 होगा, है ना। लेकिन हमें जो सही अर्थ, सही भेद जानना है वो होता है, अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी व्याकरण में या फिर हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में वचन की संख्या कितनी मानी गई है एवरीवन? 2 मानी गई है ना। कितनी मानी गई है? 2। तो कभी कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे एमयू के बच्चे हो या अदर स्कूल के भी बच्चे या और भी कंपटीशन के बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछता है कि वचन के भेद होते हैं, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 3। तो हमें हिंदी के आधार पर बताना है कि उसकी संख्या 2 होती है। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हिंदी से ही संबंध संस्कृत का भी है, तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर यहीं पे संस्कृत की बात करें, है ना, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर संस्कृत में पूछे कि संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। हो सकता है भविष्य में कभी आपसे ये क्वेश्चन कर दे। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। एवरीवन क्लियर है? तो हमें जो जानकारी करना है, जो पता करना है कि वो कौन कौन से 2 होते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी में जो वचन 2 बताए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। हिंदी में जो वचन बताए गए हैं वो कौन कौन से 2 होते हैं? एक होता है सिंगुलर बोले तो एक वचन, है ना, एक वचन। और दूसरा होता है आपका बहुवचन, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में बात करें कि वचन कितने भेद होते हैं तो 2 होते हैं। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। लेकिन अगर यही संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में कितने होते हैं तो 3 होते हैं। 3 कौन कौन सा? पहला एक वचन, ये आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा द्विवचन और तीसरा जो होता है आपका बहुवचन। तो ये संस्कृत में ये संख्या है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी की। देखिए, एक वचन को अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और इसको बोलते हैं प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नंबर। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में भी बताने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आप सीबीएसई से जुड़े कई बच्चे होंगे तो उनको ये भी चीज़ जानकारी होना चाहिए। यानी एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम वचन के भेद को
दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक वचन होता है तो वो क्या कहलाता है, एक वचन किसे कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि एक वचन यानी एक की बात कर रहा है, किसी एक के लिए बात कर रहा है। बहुवचन यानी एक से अधिक के लिए बात कर रहा है ना। तो इसका हम लोग परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ एक है तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा, यानी एक वचन कहलाएगा। जैसे लड़का है ना, घोड़ा, ये पुस्तक, ये सारी चीज़ें, सारी जो मैं अभी एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम बहुवचन का परिभाषा जानने का प्रयास करें तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि परिभाषा बिल्कुल ईजी है। आप लोग मेरा ही दिया गया परिभाषा सुन लीजिए और इसी को आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बात आती है बहुवचन कि बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि बहु का मतलब अधिक, यानी एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम परिभाषा के आधार पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले या यह ज्ञात हो कि वह वस्तुओं या पदार्थों, अब देखिए यूँ लग गया है यानी बहुवचन के ऊपर तरफ ले जा रहा है, यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वस्तुओं या पदार्थों की संख्या अनेक है, यानी एक से अधिक है या एक से अधिक का बोध कराता है, वह बहुवचन कहलाता है। ठीक है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भेद मैंने बताया है दोनों का परिभाषा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे बहुवचन और एक वचन अगर कहते हैं तो उसको कैसे हम पहचानेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे कि क्या सारे शब्द जो दिए गए शब्द, क्या सारे शब्द बहुवचन हो सकते हैं या सारे शब्द एक वचन हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे। डॉक्टर आपको दवा देता है तो डॉक्टर घर पे जाकर नहीं देखता है कि आप दवा खाए कि नहीं खाए, वो आप जब घर पर जाकर उस दवा का यूज करेंगे, डॉक्टर कैसे बताता है उसके थ्रू उसके नियम का पालन करेंगे, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा भी कहने का मतलब ये है कि हमने वचन की परिभाषा जान लिया, वचन का अर्थ जान लिया, वचन के प्रकार जान लिया, लेकिन हमें उसको नियम को भी पहचानना है आगे आने वाले भविष्य के लिए कि अगर वो शब्द है, कोई शब्द है तो कैसे पहचानेंगे कि ये बहुवचन में है कि एक वचन में है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए उसको हम कैसे समझेंगे, उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, वचन के नियम के आधार पर समझेंगे। तो ये चीज़ बहुत कम मिलता है जो मैं देने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और जो हमारा दूसरा पार्ट बनेगा वचन का, उसमें हम लोग पहचानने का ट्रिक समझेंगे, यानी वचन को पहचानने का नियम के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद।